दोस्तों, छत्तीसगढ़ के अंदर 15 अगस्त 2026 तक शिक्षक प्रमोशन करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं। क्या इसमें जिन शिक्षकों ने टीटी उत्तीर्ण नहीं किया है उनको प्रमोशन से बाहर कर दिया जाएगा? केंद्र सरकार का क्या स्टैंड है, राज्य सरकार का क्या स्टैंड है, इसको लेकर विभागीय टीटी परीक्षा को लेकर क्या स्टैंड है, इन सभी मुद्दों के बारे में इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, इस महत्वपूर्ण विषय को बारीकी से समझने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या है पूरा मामला, मैं आपको शुरू से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताना चाहूंगा ताकि सभी दर्शकों को पूरे मामले के बारे में जो है वो अच्छे से समझ में आ सके। देखिए दोस्तों, टीटी विवाद की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर 2025 के उस जजमेंट से हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि देश में जिन शिक्षकों की सेवा 5 साल से अधिक बची है और उनके पास टीटी की पात्रता नहीं है तो उनको 2 साल के अंदर अंदर यानी कि 31 अगस्त 2027 तक टीटी उत्तीर्ण करना होगा, अन्यथा उनको खुद से त्याग पत्र देना होगा या फिर उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। और जिन शिक्षकों की सेवा 5 साल से कम बची है उनको सेवा में बने रहने के लिए थोड़ी सी राहत दी गई, लेकिन अगर उनको प्रमोशन का लाभ लेना है तो उनको भी 2 साल के अंदर अंदर टीटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया, अन्यथा उनको प्रमोशन का लाभ नहीं मिल पाएगा। यानी कि 1 सितंबर 2025 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि देश के सभी शिक्षकों को जिनके पास टीटी पात्रता नहीं है उनको 2 साल के अंदर अंदर टीटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनकी सेवा समाप्त हो सकती है और प्रमोशन से भी हाथ धोना पड़ सकता है। अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश के शिक्षा जगत में और शिक्षक समाज में भूचाल सा गया, क्योंकि एक डेटा के मुताबिक देश में करीब 25 लाख शिक्षक ऐसे हैं जिनके पास टीटी पात्रता नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और केंद्र सरकार से अपील किया गया कि चूंकि आरटी एक्ट 2009-10 में लागू आरटी एक्ट 2009-10 में लागू किया गया है, उससे पहले टीटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था। इसलिए केंद्र सरकार से मांग किया गया कि केंद्र सरकार संसद में संशोधन विधेयक पास करके देश भर के शिक्षकों को टीटी अनिवार्यता से राहत प्रदान करे, लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर कोई भी सकारात्मक कदम नहीं उठाया। इसके बाद दोस्तों, कई शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करके इस केस की फिर से सुनवाई करने की अपील किया, जिसको स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सुनवाई करी। लेकिन फिर से सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद 29 मई 2026 को रिव्यू पिटीशन याचिका को खारिज करते हुए साफ साफ बोल दिया कि टीटी अनिवार्यता मामले में फिलहाल कोई राहत नहीं मिल सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने टीटी अनिवार्यता से प्रभावित शिक्षकों के लिए 1 साल का और अतिरिक्त समय देते हुए 31 अगस्त 2027 के अंतिम तिथि को 1 साल के लिए और आगे बढ़ाकर 31 अगस्त 2028 तक करने का निर्णय जो है वो जरूर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इसमें स्पष्ट कर दिया कि सेवा में बने रहने और प्रमोशन पाने के लिए दोनों ही स्थिति में टीटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिव्यू पिटीशन वाले फैसले में सरकार को यह भी निर्देश दिया कि संभव हो तो 1 साल में 2 बार टीटी परीक्षा आयोजित होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा शिक्षकों को टीटी उत्तीर्ण करने का अवसर मिल सके। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से टीटी अनिवार्यता रिव्यू पिटीशन याचिका खारिज होने के बाद देश भर के सभी शिक्षक केंद्र सरकार की तरफ जो है वो उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे थे और मांग कर रहे थे कि केंद्र सरकार अभी मानसून सत्र में टीटी अनिवार्यता के खिलाफ में कोई संशोधन विधेयक पास करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कोई तोड़ निकालकर देश के लाखों शिक्षकों को टीटी अनिवार्यता मुद्दे से राहत प्रदान करे। लेकिन दोस्तों, केंद्र सरकार ने भी शिक्षकों को झटका दे दिया है। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस टीटी अनिवार्यता मुद्दे पर कर्नाटक के बेल्लारी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस सांसद ई तुकाराम जी ने लोकसभा में अतारांकित प्रश्न के रूप में लिखित रूप में सरकार से 5 सवाल पूछे थे, जिसके जवाब में 20 जुलाई 2026 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 2 पेज का जवाब सदन में प्रस्तुत किया, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री जयंत चौधरी जी ने सरकार की तरफ से जवाब प्रस्तुत किया। दोस्तों, इस 2 पेज के जवाब में केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी जी ने दूसरे पेज में तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुख्य बातों को ही इसमें प्रस्तुत कर दिया, लेकिन पहले पेज में यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जवाब दिया है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने अपने जवाब में यहाँ पर साफ साफ कहा है कि शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है और शिक्षक भर्ती, सेवा शर्तें और उसकी तैनाती राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन और प्रशासनिक क्षेत्र में आती है। यानी कि शिक्षा राज्य और केंद्र दोनों का विषय है। इसमें आगे कहा गया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीटी के लागू किए जाने से पहले नियुक्त किए गए सेवारत शिक्षकों की संख्या से संबंधित आंकड़ों, जिसमें
कर्नाटक राज्य के शिक्षक भी इसमें सम्मिलित हैं। उनका रख रखाव संबंधी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, सरकार के इस जवाब से स्पष्ट है कि राज्य सरकार चाहे तो अपने अपने राज्यों के शिक्षकों के लिए विभागीय टीटी परीक्षा आयोजित करके राहत दे सकती है। अब दोस्तों, केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी जी के इस लिखित जवाब में जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जिसमें किसी का ठीक से नजर नहीं जा रही है, उसे आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, लोकसभा सांसद ई तुकाराम जी ने टीटी अनिवार्यता मुद्दे पर कुल 5 सवाल पूछे हैं, जिसमें जयंत चौधरी जी ने सभी 5 सवालों को एक साथ जोड़कर यहाँ पर जवाब दे दिया, जिसको आपको मैंने अभी बताया था। और इसके दूसरे पेज में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का लगभग इसमें उन्होंने जिक्र कर दिया है। लेकिन दोस्तों, इसमें गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस सांसद ई तुकाराम जी ने तीसरे और 5वें बिंदु पर केंद्र सरकार को टीटी अनिवार्यता मुद्दे पर फंसा दिया है। दोस्तों, सांसद ई तुकाराम जी ने अपने तीसरे नंबर के सवाल में पूछा था कि क्या केंद्र सरकार का टीटी के आवश्यकता के लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को उचित राहत प्रदान करने के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 में संशोधन करने का विचार है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। इसके अलावा आखिरी के 5वें नंबर पर सवाल पूछा था कि क्या किसी अंतरिम राहत पर विचार किया जा रहा है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। इन दोनों ही बहुत जरूरी सवालों पर केंद्र सरकार ने कोई जवाब ही नहीं दिया है। यानी कि आरटीए एक्ट लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को राहत प्रदान करने के सवाल और संशोधन विधेयक लाने पर केंद्र सरकार ने फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया है। दोस्तों, इसके 2 मायने निकल रहे हैं। या तो केंद्र सरकार ने टीटी अनिवार्यता मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट के आड़ में छिपकर राज्य सरकारों के ऊपर इसको डालकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया, या फिर वो आने वाले दिनों में किसी बड़े राज्य के चुनाव से पहले वोट बैंक के लिए इसको इस्तेमाल कर सकती है और राहत दे सकती है। लेकिन अभी फिलहाल वर्तमान में केंद्र सरकार ने टीटी अनिवार्यता मुद्दे पर शिक्षकों को राहत प्रदान करने के मूड में जो है वो केंद्र सरकार बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। तो टीटी अनिवार्यता विवाद के बीच छत्तीसगढ़ के अंदर जो शिक्षक प्रमोशन की तैयारी चल रही है, उसे विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद मीडिया रिपोर्ट और शिक्षक संगठनों के मुताबिक प्रदेश में करीब 80,000 ऐसे शिक्षक हैं जो सीधे तौर पर टीटी से प्रभावित हो रहे हैं। यानी कि टीटी मुद्दे पर समय रहते राहत नहीं मिली तो प्रदेश में हजारों शिक्षक बेरोजगार हो सकते हैं और प्रमोशन से भी वंचित हो सकते हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार ने 15 अगस्त 2026 तक इसको शिक्षा विभाग अंतर्गत कार्यरत लिपिकों से लेकर शिक्षकों और प्रशासनिक पदों पर कार्यरत कर्मचारियों का प्रमोशन शुरू करना है, और इसके लिए बकायदा लोक शिक्षण संचालनालय ने 30 जून 2026 को प्रदेश के सभी संभागों के जेडीओ और सभी जिला के डीओ लोगों के लिए आदेश जारी कर दिया है, और संभाग और जिला स्तर पर रिक्त पदों पर 15 अगस्त 2026 तक पदोन्नति करने के निर्देश दे दिए हैं। इसके बाद इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए रायपुर जेडी ने बकायदा 9 जुलाई 2026 को एक आदेश जारी करके रायपुर संभाग अंतर्गत आने वाले सभी जिला के जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर ऐसे सहायक शिक्षक जिनका 1 अप्रैल 2026 की स्थिति में जारी अंतरिम वरिष्ठता सूची जारी किया गया है, उनकी सूची भेजी जा रही है। उसमें कितने सहायक शिक्षकों ने टीटी किया है, उनकी जानकारी को 15 जुलाई 2026 तक रायपुर जेडी कार्यालय में मंगाई गई थी। इसके बाद दोस्तों 14 जुलाई 2026 को शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी का विधानसभा का मानसून सत्र में लिखित जवाब भी आ गया, जिसमें उन्होंने सारंगढ़ विधायक श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े जी के लिखित सवाल में जो जांगड़े जी ने पूछा था कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में शिक्षकों को राहत प्रदान करने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है, इस पर शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी ने कहा कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जाएगा। इसके अलावा शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी ने यह भी साफ कर दिया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर भी नहीं किया है, और साथ ही साथ विभागीय टीटी परीक्षा को लेकर भी सरकार ने मना कर दिया। यानी कि दोस्तों इन सभी तथ्यों से साफ हो चुका है कि छत्तीसगढ़ में 15 अगस्त 2026 तक इसको शिक्षा विभाग के कर्मचारियों का जो प्रमोशन होने जा रहा है, उसमें जिन शिक्षकों के पास टीटी नहीं है उनको फिलहाल प्रमोशन से बाहर होना पड़ सकता है। अब दोस्तों यहाँ से बड़ा सवाल यह है कि जिन शिक्षकों के पास टीटी की पात्रता है उनको तो प्रमोशन में कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए रास्ता साफ है, और उन शिक्षक बंधुओं को उनके उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं भी है। लेकिन दोस्तों राज्य में हजारों की संख्या में ऐसे शिक्षक हैं जो 10-10, 15-15 सालों से या फिर उससे अधिक वर्षों से भी एक ही पद में सेवा देते हुए आ रहे हैं, और अभी उनको बड़ी मुश्किल से प्रमोशन पाने का मौका मिला है।
आखिर उन शिक्षकों की क्या गलती है? उनकी नियुक्ति के समय टीटी की कोई जरूरत नहीं होती थी और प्रमोशन में भी टीटी की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि प्रमोशन योग्यता और वरिष्ठता के आधार पर होती थी। लेकिन अब अचानक टीटी अनिवार्यता लागू करना कहीं ना कहीं पुराने शिक्षकों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। इसलिए अब छत्तीसगढ़ के शिक्षक संगठनों की तरफ से भी खुलकर सामने आकर सभी शिक्षकों को वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन देने की मांग जो है वो तेज हो चुकी है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसी महीने 15 जुलाई 2026 को छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन की तरफ से 7 सूत्रीय मुद्दों को लेकर विधानसभा घेराव किया गया था, जिसमें शिक्षकों की भारी भीड़ राजधानी रायपुर के तूता मैदान में उमड़ी थी। दोस्तों, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन ने जो 7 सूत्रीय मांग रखी थी, उसके दूसरे और तीसरे बिंदु पर साफ साफ मांग किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार वरिष्ठता का ध्यान में रखते हुए पदोन्नति में वरिष्ठता का पालन किया जाए। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने 30 अगस्त 2028 तक समय दिया है, इसलिए इसके अंदर बिना टीटी पास पुराने वरिष्ठ शिक्षकों को भी प्रमोशन का लाभ दिया जाए। और तीसरे बिंदु पर मांग किया गया था कि वर्तमान में सेवारत सभी शिक्षकों की सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा बिना देरी किए विभागीय टीटी परीक्षा आयोजित किया जाए। इसके बाद दोस्तों, इसी मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ टीचर एसोसिएशन ने दो दिन पहले 23 जुलाई 2026 को स्कूल शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव के साथ साथ डीपीआई के डायरेक्टर को पत्र लिखकर मांग किया था कि अभी तक 15 अगस्त के पहले प्रमोशन करने के संबंध में डीपीआई या फिर जेडी और डीओ की तरफ से अंतिम वरिष्ठता सूची और पदोन्नति के लिए कोई भी समय सारणी जारी नहीं किया गया है। इसलिए छत्तीसगढ़ टीचर एसोसिएशन की तरफ से वर्तमान प्रचलित नियमों के तहत, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि 2028 तक समय दिया है, इसलिए सभी शिक्षकों को प्रमोशन का लाभ देने की मांग रखी गई है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार चाहे तो विभागीय स्तर पर टीटी परीक्षा आयोजित करके प्रश्नों को थोड़ा सा सरलीकरण करके वो 2028 से पहले सभी शिक्षकों को टीटी के कुचक्र से सभी को बचा सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार ने अपने 20 जुलाई 2026 के लिखित जवाब में वो साफ कर चुकी है कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, जिसमें राज्य सरकार भी शिक्षकों को राहत दे सकती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में बाकायदा वहां की राज्य सरकारों की तरफ से अपने अपने राज्य के शिक्षकों को टीटी अनिवार्यता से राहत प्रदान करने के लिए विभागीय टीटी परीक्षा आयोजित करने के लिए तैयारी शुरू कर दिया गया है। इसलिए छत्तीसगढ़ की सहायक सरकार को भी बिना कोई देरी के विभागीय टीटी परीक्षा आयोजित करना चाहिए और सभी शिक्षकों की जो है वो सेवा सुरक्षा करने के साथ साथ सभी को प्रमोशन का समान अवसर प्रदान करना चाहिए। इससे प्रदेश के हजारों शिक्षक बेरोजगार होने से भी बच सकते हैं और पुराने वरिष्ठ शिक्षकों को प्रमोशन का भी लाभ मिल सकता है। बाकी दोस्तों, इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर, इस पूरे मामले को, इसको आप कैसे देख रहे हैं? इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है कि छत्तीसगढ़ के अंदर भी जल्द से जल्द विभागीय टीटी परीक्षा आयोजित होना चाहिए अथवा नहीं? इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी कर्मचारी और पेंशनर जगत से जुड़े इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।